वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम ने लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ की मौजूदगी में बयान हलफी रिकॉर्ड कराने की तरदीद कर दी है। कहा है कि जब बयान हलफी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है कि आपने मियां साहब के साथ बैठकर बयान हलफी बनाया है, क्या इस बात में कोई सदाकत है? इस पर राना शमीम बोले, ये बात आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। मैंने लंदन में अकेले हल्फनामा दिया था। इससे कबल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक बयान हलफी नवाज शरीफ के दफ्तर में उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाया था। ताहम अब राना शमीम ने उसकी तरदीद कर दी है। खबर आपको दे रहे हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम ने लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ की मौजूदगी में बयान हलफी रिकॉर्ड कराने की तरदीद कर दी है। कहा है कि जब मैं बयान हलफी रिकॉर्ड करवाया तो उस वक्त मैं अकेला था। आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफी ने यह सवाल किया था कि ये कहा जा रहा है कि आपने मियां साहब की मौजूदगी में ये बयान हलफी रिकॉर्ड करवाया है, जिसके बाद उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। राणा साहब, जो कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। राणा साहब, जो कहा जा रहा है कि और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम बयान हल्फी केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है और अटॉर्नी जनरल ने तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम ने हाई कोर्ट में पेश किए गए बयान हल्फी और लिफाफा के मुसद्दिका होने की तस्दीक भी कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि बयान हल्फी में जिस जज का नाम था वो छुट्टी पर थे, बेंच में भी नहीं थे, मैं भी बाद में बेंच में था, तो क्या मैं कॉम्प्रोमाइज हुआ हूं? वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, बयान में जिनके नाम हैं वो जवाबी बयान हल्फी जमा करवाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, बयान हल्फी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया है। मेरा एक सवाल है, कलभूषण बयान हल्फी दे, मेरा केस ना चले तो क्या हम समात रोक देंगे? समात से मुतालिक मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर बर्नी, बताएगा इस समात का अहवाल? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत के आगाज से ही कहा कि मैं वाज़ेह करता हूं कि ये तौहीन अदालत केस नहीं, हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अदालती समझौते का बयानिया बनाया गया, अदालत खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने राना शमीम का असल बयान हल्फी पेश किया। चीफ जस्टिस ने राना शमीम के वकील के हवाले करके उसे खोलने का हुक्म दिया तो उन्होंने माजरत कर ली, जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने राना शमीम को अपना बयान हल्फी का लिफाफा जो है वो खोलने का हुक्म दिया, जिस पर राना शमीम ने बयान हल्फी लिफाफे से निकाल कर अदालत के सामने पेश कर दिया। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कई सवालात पूछ लिए, जैसे कि बयान हल्फी कहाँ दिया, कौन कौन वहां था, किसको लीक किया, उसका फोन कैलिबरी है या कोई और है। चीफ जस्टिस ने असली बयान हल्फी कहाँ रखने का सवाल उठाया तो राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी जो थे उन्होंने मौकफ अपनाया कि बयान हल्फी अदालत को भेजा गया है तो वही रखे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत हुई। तमाम तर इस समाअत का अहवाल बता रहे थे हमारे नुमाइंदे उमर बर्नी। आप, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हिल पार्क की जमीन पर तजावुजात ना गिराने पर सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर कराची पर बरहम हो गए। अदालत ने 13 घर और 1 मस्जिद गिराने का हुक्म दिया था। अब तक कितने घर गिराए गए हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, 13 घरों में से सिर्फ 4 घर गिराए गए हैं और इस हवाले से ये भी कहा गया कि अनवर मंसूर खान का ये जवाब था। कहा कि बाकी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमिश्नर बताएं, हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है? चीफ
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत हुई है। ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी को जमीन के अलॉटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। किस कानून के तहत पार्क की जमीन अलॉट कर दी गई, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चेयरमैन सोसाइटी का कहना था कि सोसाइटी को सिंध लोकल काउंसिल रूल्स के तहत 200 एकड़ जमीन अलॉट की गई। एडवोकेट जनरल साहब देखें किस रूल के तहत जमीन दी गई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची की शारा फैसल पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा नस्ला टावर को मुनहदम करने का अमल इस वक्त जारी है। इमारत की अंदरूनी दीवारों को मिसमार कर दिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज बलोच। अब्दुल हफीज, बताएगा नस्ला टावर को गिराने का अमल कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मज़ीद काम को तेज़ करने के लिए यहाँ पर भारी मशीनरी मौजूद है। नस्ला टावर को गिराने का अमल जारी है। इसके साथ साथ कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखा सके, मलबा उठाने का भी काम जारी है। हमारे साथ यहाँ के जो ठेकेदार निज़ामी कार्रवाई का ठेका इनके पास है, क्या कहेंगे? जो एक हफ्ते की मोहलत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या एक हफ्ते में आप मुकम्मल तौर पर नस्ला टावर को गिरा देंगे? इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। हम इसको रिहायशी मकान जो है उसको नीचे ले आएँ ताकि शारे फैसल, शारे कायदीन और ये बहुत नज़दीक है, इसमें कोई नुकसान हमसे न हो सके। इंशाल्लाह जब हम पार्किंग एरिया में आ जाएंगे तो 4 से 6 मशीनें भी हम इसमें लगा सकेंगे और 2 से 3 रात की काम है हमारी। इंशाल्लाह ये रात को हम कराएंगे। अब कैमरे के मुताबिक ये मिसमार करने का काम जारी है। अब देखना यह है कि एक हफ्ते में मुकम्मल हो पाता है कि नहीं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज से जारी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अब थम चुका है। पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई है। सर्दी में भी इजाफा हो गया है। वादी लीपा, ग्रेस वैली, सदन गली, शोंठर शाहरा बंद है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर सू मनाजिर और हसीन हो गए। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज से जारी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों में शदीद धुंध के बायस सर्दी में बेपनाह इजाफा हो गया। सड़कें बंद होने से बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। वादी लीपा, ग्रेस वैली, सधन गली, शोंठर शाहरा भी बंद है। बालाई इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हो गया। इंतजामिया की जानिब से सड़कों की बहाली के लिए हैवी मशीनरी से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गलियात में 50 के करीब देहाती इलाकों को जाने वाले रास्ते भी ताहाल बंद हैं। सड़कें बंद होने से मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गलियात इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। मकीनों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची में मतला अबरालूद है। बारिश बरसाने वाला मगरिबी सिस्टम निकल गया है। शहर में मजीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला अबरालूद रहने का इम्कान है। कराची का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में शुमाल मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 71% है। गुज़िश्ता शब से सुबह तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। गिलगित बल्दिस्तान के जिला स्तूर में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले के झटकों के बायस आवाम शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। गिलगित के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस जिला स्तूर का दीगर अजला से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है और इंटरनेट की सहूलत भी मुतासिर है। स्कर्दू गिलगित रोड भी 3 मकामात पर बंद है। रात गए ज़लज़ले के बायस शहरी खौफ का शिकार हैं और लोगों ने -9 डिग्री की शदीद सर्दी में घरों से बाहर रात गुजारी। और यहाँ आपको बताएं कि भारत में फ़ज़ाई आलूदगी का कहर मुसलसल जारी है। आलमी तहकीकी इदारे ने भारत को आलूदा तरीन मुल्क करार दे दिया है। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है, जबकि लाहौर का 5वां नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कोलकाता, मुंबई समेत 46 शहर आलूदगी फैलाने का गढ़ बन चुके हैं। उधर पाकिस्तान पर भी फ़ज़ाई आलूदगी का साया छा गया है।
बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया है। गर्द आलूद और जहरीली फिजा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हंगू में कमरे में गैस भर जाने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि तमाम अफराद दम घुटने से जाँ बहक हुए हैं। वाक़ई की तहकीकात की जा रही है। गुलशन कॉलोनी में गैस हीटर 6 अफराद की जान ले गया। मुतासरा खानदान ने सर्दी से बचने के लिए रात को कमरे में गैस हीटर चला रखा था। कमरा बंद होने के बायस कमरे में गैस भर गई। गैस भरने के बायस दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल थे। पुलिस का कहना था कि मुतासरा खानदान ने सर्दी से बचने के लिए रात को कमरे में गैस हीटर चला रखा था, जिसके बायस कमरे में गैस भर गई। पुलिस ने तमाम अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे सानिहा सियालकोट के हवाले से, जहाँ श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में मुलव्वस 18 मुल्जिमान को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद गुजरांवाला के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचा दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे लाला इमरान से। इमरान बताइएगा मजीद। जी, श्रीलंकन शहरी परिंता कमारा की हिलाकत में मुलव्वस 18 मुल्जमान को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से फादर अदालत से मुल्जमान के मजीद रिमांड की सदा की जाएगी। पुलिस केस में मुलव्वस मजीद 67 मुल्जमान को 3 जनवरी को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करेगी। पुलिस अब तक केस में मुलव्वस 85 मुल्जमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर चुकी है। पुलिस के हवाले से पेशी पर आने वाले जो सिक्योरिटी है। जी ठीक है लाला इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। यहाँ वैक इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को बन्नू मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि हल्के में धांधली की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या आपने इलेक्शन कमीशन को इत्तला दी? ये बातें परेशान कुन हैं। ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है, तहरीरी रिपोर्ट दें। सारा दिन बन्नू इलेक्शन में क्या होता रहा? चीफ इलेक्शन कमीशन ने आरओ को हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि पोलिंग एजेंट्स को ज़बानी नताइज बताए गए, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बकाखैल बन्नू में कबलज इंतखाबात की धांधली पर रिजाइडिंग ऑफिसरान और अमले को अगवा करने के मुकदमे की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डीपीओ बन्नू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। कहा, स्पेशल ब्रांच की क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं? आपकी रिपोर्ट सिर्फ गिरफ्तारी के गिर्द ही घूम रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान का अगवा होना आम बात नहीं। डीपीओ को की आइंदा रिपोर्ट ठीक ना हुई तो आईजी को बुलाएंगे। इस केस की मजीद तफसील हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अहमद नवाज से। अपने नुमाइंदगान से भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताते चलें, बकाखैल बन्नू में कबलज इंतखाबात की धांधली, प्रिजाइडिंग अफसरान और अमले को अगवा करने के मुकदमे की ये समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डीपीओ बन्नू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। कहा कि स्पेशल ब्रांच की क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं? ये आपकी रिपोर्ट सिर्फ गिरफ्तारी के गिर्द ही घूम रही है। और जनाब, महंगाई का जिन किसी के काबू में नहीं आ रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद के शहरी महंगाई पर क्या राय रखते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 नैयर अली से। जी, होने वाले आए रोज इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी किस कदर परेशान है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं 2 जॉबिंग कर रहा हूँ, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। तो हम तो फिर नौजवान बंदे फिर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो बूढ़े हैं जिनके बच्चे नहीं हैं वो लोग कैसे गुजारा करेंगे? मजदूर वगैरह है, ज़्यादा उनके लिए इशू वगैरह होता है। अब इनको उनके लिए भी कोई एफर्ट्स करनी चाहिए, उनकी हेल्प वगैरह करनी चाहिए हुकूमत को। ना तो हम कुछ एहतजाज कर सकते हैं, ना हमारी हिम्मत है। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करेंगे, खाएंगे। अगर एहतजाज करेंगे खाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो कोई इसका हल कोई नहीं है। जो गरीब तबका लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट होना चाहिए। जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। 2 टाइम का खाना जो है ना वो भी सही तरीके से नहीं खा सकता।
शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई की मुनासिबत से आमदनी में भी इजाफा हो जाता तो शायद कुछ जिंदगी आसान हो जाती। साथ ही साथ हुकूमत से गरीब आवाम के लिए सब्सिडी का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन उमर खताब के साथ नैयर अली, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। और मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग भी बढ़ गई है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मछली की कीमत में 60 से 80 रुपए फी किलो तक का इजाफा भी हो गया है। शहरियों और दुकानदारों का मछली की कीमत में इजाफे पर क्या कहना है, देखते हैं यासिर अजीम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है और हस्बे रिवायत मांग में इजाफा होने से मछली की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आइए मुल्तान के शहरियों और व्यापारियों से जानते हैं कि मछली की कीमतों में इजाफे पर उनका क्या कहना है। हमारी गवर्नमेंट है, इसको कोई मैकेनिज्म सही करना चाहिए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो। गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं करती, अफसरान बैठे रहते हैं, बस बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। गवर्नमेंट का इस हवाले से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि गरीब आदमी की अप्रोच में मछली खाना आसान करना चाहिए। इस तरह नॉर्मल डेज में होता है, कीमतें तो नहीं बढ़ती, ये तो सीज़न में आके जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं जो भी बिज़नेस कर रहे हैं इसका, वो इसकी कीमतों में फ़ायदा बढ़ा लेते हैं, यानी कीमतें बढ़ाकर फ़ायदा ज़्यादा हासिल करते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इसमें चेक एंड बैलेंस रखे। सर्दियों में जैसा कि है ना, मछली हर किसी की ख्वाहिश है खाना, लेकिन जैसे महंगाई हो गई है तो इंसान की अप्रोच से ये बाहर हो गई है। अब हुकूमत ने पेट्रोल तो बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाने के साथ कम करने पे है ना, महंगाई वैसे कम नहीं हुई, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है। मछली की मांग में इजाफा होने से 50-60 रुपये रेट का फ़र्क पड़ा है। पहले रेट कम था, अब रेट थोड़ा सा 40-50 रुपये पर केजी ज़्यादा हो गया है। गुज़श्ता चंद दिनों में मछली की कीमत में 70 से 80 रुपए फी किलो इजाफा देखने में नजर आया है। शहरियों का कहना है कि सर्दियों के दिनों में मछली की कीमत को काबू करने के लिए इंतजामिया को चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को मजबूत करना होगा। कैमरामैन ज़ैद रिहान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। मकबूजा कश्मीर में 48 घंटों के दौरान 3 जाली मुकाबलों के दौरान 5 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। 48 घंटों के दौरान भारतीय फौज ने 3 मकामात पर जाली मुकाबलों में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तराल, शुपैया और बीजबहारा में भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासरे की नाम नेहाद कार्रवाइयाँ की। इस दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया, जबकि घरों पर अंधाधुंध गोलियां भी बरसाई गई। भारतीय फौज ने बीजबहारा में शहीद किए गए नौजवान का ताल्लुक दाइश से जोड़ दिया। जिला अनंतनाग में भारतीय फोर्सेस पर दस्ती बम हमला हुआ, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने तमाम अक़लियतों से मजहबी आज़ादी छीन ली। मसीही बिरादरी की तकरीबात को महदूद कराने के बाद आलमी इमदादी इदारे मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। हिंदुत्व नजरियात ने सेकुलर भारत का चेहरा गहना दिया। मुसलमानों के बाद मसीही बिरादरी भी इंतहा पसंद बीजेपी सरकार के निशाने पर आ गई। भारतीय हुकूमत ने आलमी मिशनरी इमदादी इदारे मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। इससे कबल इंतहा पसंद हिंदू पूरे मुल्क में मसीही बिरादरी को क्रिसमस मनाने से भी रोकते रहे हैं। मदर टेरेसा के अकाउंट्स मुंजमद होने से भूखे अफराद को खाना खिलाने और गरीबों को पनाह फराहम करने के मुतादिद प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा है। भारतीय वजारत दाखिला के मुताबिक मदर टेरेसा की बैरून मुल्क से इमदादी रकूम हासिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में आइंदा माह होने वाले इलेक्शन की मुहिम के दौरान अक़लियती बिरादरी का जीना मुहाल कर दिया गया है। और नाज़रीन, कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल का कराची में सफर जारी है। मशल सिंध मदरसतुल इस्लाम से मज़ार-ए-क़ायद पहुंचाई जाएगी। वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम बट ओलंपियन से अरशद नदीम मशल को लेकर मज़ार-ए-क़ायद जाएंगे, जहां उसे वज़ीर आला सिंध के सपुर्द किया जाएगा। मशल के सफर का आगाज 7 अक्टूबर को बर्मिंघम से हुआ था। मजीद क्या तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा से। बदियुज़्ज़मा, बताइए।
बिल्कुल जी, कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मशल है वो उसका सफ़र जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है। अब इसके थोड़ी देर बाद जो है वो मज़ार-ए-कायद पे ली जाएगी। जो पाकिस्तानी एथलीट हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मशल यहाँ पर थामी। तला तालिब के हाथ में जो मशल है उनसे बात भी करें। तला, क्या कहोगे, मशल तो आपने ले ली, क्या मेडल भी लेना है? इंशाल्लाह लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था और इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। अच्छा, तैयारियां अभी तक नहीं हुई, 6 महीने बाकी हैं, तैयारियां नहीं हुई, क्या कहोगे, सहूलियत मिल रही है, नहीं मिल रही, क्या हो रहा है? सहूलियात के बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं हम कर सकते, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फैसिलिटीज़ जो हमें नहीं दी जाती वो करें। कॉमनवेल्थ गेम्स का इधर 4 माह का कैंप लगाएं और 2 माह का बर्मिंघम के अंदर ही कैंप लगाएं ताकि वहाँ पे जाके क्लाइमेटाइज हो जाएं और फिर उसके बाद कराची में सफर जारी है। तफसीलात बता रहे थे बदीर जमा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए।